हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 247 सीयूटी हिंदी मीडियम। भाई फटाफट से कनेक्ट रहिए क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम के बारे में बिल्कुल डिटेल में। यानी कि फॉर्म कब निकलेगा, ओके, पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, हर चीज को बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपके पास जो नोटिफिकेशन रहने वाली एग्जाम कब होगा, तो लगभग आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो आएगी 12 से 18 फैब के बीच में, 2025 अगले वर्ष के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2025 में ही एग्जाम होने वाला है। तो ये 12 से 18 फरवरी के बीच में एक्सपेक्टेड है। डन। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि भाई एग्जाम जो रहने वाला है वो 15 मई के आसपास होने वाला है। यानी कि जब जब आपका एग्जाम, बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके लगभग डेढ़ महीने के आसपास आपके आपके सीयूटी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि भाई लगभग सेकंड वीक ऑफ जून आपकी आंसर की निकलेगी कि भैया क्या उसके आंसर कीज हैं वो निकलेंगे। और उसके बाद उसके अगले वीक में बात की जाए, थर्ड वीक की बात की जाए, वहां पर आपको लगभग रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी जर्नी रहने वाली है। अब इस जर्नी के लिए हमें पहले जानना होगा कि पेपर किस प्रकार का होता है, कितने कितने सब्जेक्ट चुने जाते हैं, कौन सा कितने मार्क्स का होता है, किसके लिए कितना समय मिलता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेपर के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए की बात करेंगे तो यहां पर हमें चुनना होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज आप एक चुन सकते हो, दो चुन सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है आप कितनी लैंग्वेज चुन सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें लैंग्वेज, आपके पास दो रहेंगे, आप कोई भी लैंग्वेज चुनिए, जिस लैंग्वेज, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो लैंग्वेज आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा है वही आपको चुन लेना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपने जैसे कि लैंग्वेज चुना, इंग्लिश चुन ली या फिर हिंदी चुन ली या फिर दोनों ही चुन लिया। मान लो आपने इंग्लिश चुनी, तो यहां पर बात ऐसी होती है कि अगर पहला लैंग्वेज चुनते हो उस कंडीशन में आपको उसमें मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 करने होंगे। भाई 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, और इसके लिए समय मिलेगा 45 मिनट, 45 मिनट आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई, 45 मिनट आपको मिलने वाला है। सेकंड की बात करूं, अगर दूसरा लैंग्वेज भी चुनते हो तो सेम कंडीशन रहेगा, 40 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, करने होंगे 50 में से, और 45 मिनट ही टाइम मिलेगा। ठीक है, ये दो प्रकार के आपके लैंग्वेज चुने जा सकते हैं। डन, इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जिसे डोमेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपको किस सब्जेक्ट के अनुसार आपको एडमिशन लेना है वो इस पर निर्भर करता है। आपको क्या करना है कि आप जिस सब्जेक्ट को चुनना चाहते हो, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। वो डोमेन सब्जेक्ट को का एग्जाम आपको देना होगा। इस डोमेन सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसके अंदर आपके पास नॉर्मली क्या रहेगा भाई, 23 डोमेन सब्जेक्ट तो ऐसे हैं। ठीक है, मतलब टोटल 29 डोमेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 23 तो ऐसे हैं जिसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें से 40 करने होंगे। ओके, और उसमें से भी आपको समय मिलेगा कितना, 45 मिनट का। ठीक है भाई, 45 मिनट का टाइम मिलता है इसमें। चलो ठीक है, ये भी बात क्लियर। अब लेकिन बाकी के जो 6 सब्जेक्ट बचे हैं वो कौन से हैं, तो सर वो वाले हैं जो लेंथी होते हैं, थोड़े से लेंथी कैलकुलेटिव होते हैं। यानी कि बात करते हैं कि इसकी अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है। ये जो आपके सब्जेक्ट है ये ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ओके, अब ये ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो इसके लिए आपको क्वेश्चन तो उतने ही मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 40 आपको करने होंगे, लेकिन उसके लिए समय आपको 60 मिनट का मिलने वाला है। इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कि मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर होता क्या है, तो भाई इसमें भी आपको 2 पार्ट्स में ये देखने को मिलेगा डोमेन, जिसमें पहले 15 क्वेश्चन जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। भाई पहले 15 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। ठीक है, उसके बाद 25 क्वेश्चन जो करने होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि टोटल आते हैं, करने होते हैं 40, आते हैं 50, तो पहले 15 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, उसके बाद 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है, और अगर गलत किया तो 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं, तो यहां पर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने हैं और ये 60 मिनट का समय यहां पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3 आपका जनरल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जनरली जो आपके टेस्ट हैं वो आपके होने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सी चीजें रहेगी, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है, क्वांट हो गया, ओके, और कुछ जनरल साइंस हो गए, ये जो कॉन्सेप्ट पूरे रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए, ये सारे का सारा पूरा टेस्ट रहेगा, वो आपका रहने वाला है सेक्शन नंबर 3 में। ठीक है, जिसमें कि आपको मिलेंगे टोटल 60 क्वेश्चन, और 60 में से आपको करने कितने हैं, तो भाई 50 क्वेश्चन मिलेंगे, करने होंगे, और जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, ये टोटल आपके पास रहने वाला है पेपर का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डोमेन आपके पास है, जरूरी नहीं आप एक सब्जेक्ट के साथ करो, आप 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, जितना भी आपको इच्छा हो उतने पेपर आप दे सकते हो। ठीक है, डन।
चलो भाई, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाई आपके जो सीयूटी एग्जाम जब 2025 में होने वाला है उसके अंदर आपके पास भाई 5 मार्क्स हर किसी क्वेश्चन के लिए अवॉर्डेड होगा, यानी कि आपको दिए जाएंगे हर सही क्वेश्चन के लिए। अगर आपने सही किया तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और अगर आपने गलत किया तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर अनआंसर्ड, यानी कि जिसको आपने आंसर नहीं किया है, ठीक है, आंसर नहीं किया, रिव्यू के लिए छोड़ दिया है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी नंबर ना मिलेगा ना काटे जाएंगे। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद देखो ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, तो सुनिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि भाई आपके ऑप्शंस में कोई 2 ऑप्शन सही हो जाए, भाई जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, कोई से 2 ऑप्शन सही हो गए, तो क्या करें, आपने एक ऑप्शन टिक कर दिया, दूसरा ऑप्शन उन्होंने टिक करा हुआ था कि भाई इसको होगा तो सही माना जाएगा, लेकिन ये भी सही था। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दो आंसर बिल्कुल सही है, तो इसमें ऐसा होगा कि अगर उन चारों में से इन दोनों में से किसी एक में भी आपने टिक किया है ना, तो आपको पूरे 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सही होते हैं, कभी कभी 4 ऑप्शन ठीक होते हैं, तो इस कंडीशन में आपने करना क्या है, आपको छोड़ना नहीं है, 4 में से किसी एक को टिक मार के आना है। अगर आपको सही लग रहा है तो आपने टिक मार दिया, बाकी 3 भी सही है, कोई बात नहीं, एक को टिक मार दिया है, इस कंडीशन पे उसमें आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसमें पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों आंसर सर गलत ही होते हैं, सही तो कुछ होता ही नहीं है, अब क्या करें सर, तब भी आपको किसी एक पर टिक मार देना है। अगर चारों आंसर गलत हैं तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, आपने सोचा चारों ही गलत है, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, छोड़ दो, तो आपको उसका 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, कति 0, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है। मोस्टली आपको चांस लेना है कि भाई छोड़ने नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने डेट के बारे में देख लिया है, और भाई कैसे प्रिपरेशन की जाए, तो प्रिपरेशन की बात की जाए, नॉर्मली हम प्रिपरेशन करने के लिए एनसीईआरटी का यूज़ करेंगे। वो भी कौन सी वाली, पुरानी वाली एनसीईआरटी के लिए, जो अब सिलेबस कट होकर आया है वो वाला नहीं, जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन के लिए हमें एनसीईआरटी बुक्स के लिए करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को करना होगा, और उसके बाद साथ ही साथ हम कुछ रेफरेंस बुक की हेल्प लेंगे। और रेफरेंस बुक के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा भैया, आपको तो दुनिया भर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे गणित विषय के सिलेबस के बारे में, कि गणित विषय जो होता है उसका सिलेबस क्या होगा। अब गणित की बात की तो गणित 2 प्रकार के आपको देखने को मिलेगी, यानी मैथमेटिक्स जो है वो 2 प्रकार के देखने को मिलेगा, एक मैथमेटिक्स मिलेगा, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उस मैथमेटिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, मैथमेटिक्स क्या होगा, क्योंकि मेनली जो होता है मैथमेटिक्स ही लेकर एग्जाम दिया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स के अगर बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अरे आ जा भाई, सेक्शन ए की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई इसके अंदर आपको पहले सेक्शन के अंदर 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वो कंपलसरी होंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 15 के 15 आपको करने होंगे। तो ये पहला सेक्शन जो 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं किससे, तो पहला उसमें रहेगा भाई आपका अलजेब्रा रहेगा। क्या भाई, उसमें आपका रहने वाला अलजेब्रा रहने वाला। अलजेब्रा के अंदर क्या रहेगा, तो भाई मैट्रिक्स रहने वाला है, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स रहेगा, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद क्या, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मेनली मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जो था। ठीक है, ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आपका रहने वाला है इस फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड हमारे पास कैलकुलस पार्ट होता है। कैलकुलस में आपके पास क्या क्या चीज रहेगा, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो रहने वाले हैं, टेंजेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमा, ये रहेगा। फिर थर्ड में है इंटीग्रेशन में आपका रहने वाला इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, सिंपल फंक्शन जो है, और उसके बाद इवैल्यूएशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास रहने वाला है अगला वाला, ये हम देख लेते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर कर्व, यानी कि जो आपका 8वां चैप्टर है वो भी रहने वाला है। ठीक है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जो 9वां चैप्टर है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपके चैप्टर रहने वाले हैं। यानी कि इसके अंदर आपने देखा कि भाई जो आपका वेक्टर और 3D है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आपके मैथमेटिक्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स था। तो जो दोनों के अंदर ये चीज कॉमन है, दोनों को ये 15 क्वेश्चन तो करने ही होंगे। इसके बाद के जो 35 क्वेश्चन होंगे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए अलग होंगे, और सिर्फ मैथमेटिक्स जो कोर मैथमेटिक्स है उसके अलग होंगे। तो हम बात करते हैं कोर मैथमेटिक्स की। तो कोर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं भाई, ये आपके पास आ चुका है कोर मैथमेटिक्स के लिए। इसमें सबसे पहला आपका रहने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन।
ठीक है, संबंध एवं फलन, इसके बारे में हम देखेंगे। ये आपका टॉपिक रहने वाला है, इसको भी बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना होगा, पूरे पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको देखना होगा। फिर उसके बाद मैट्रिक्स रहेगा यानी आव्यूह है, फिर डिटर्मिनेंट्स है यानी कि सारणिका है। उसके बाद कैलकुलस पार्ट में बात करते हैं तो भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि आपका रहेगा सांतत्य तथा अवकलनीयता रहेगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकल के उपयोग की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास समाकलन रहेगा, और समाकलन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा अवकल समीकरण है, जो पांचवा हमारे पास ये अवकल समीकरण रहने वाला है। ये टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम क्या देख पा रहे हैं, फिर आएगा भाई चौथा यूनिट आपका वेक्टर्स रहने वाला है, जो कि पहले नहीं था। ये जो पहले नहीं था वो यहाँ पर आ चुका है, वेक्टर्स रहेगा। उसके बाद 3D रहेगा, ठीक है, वेक्टर्स हैं, 3D हैं, और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है। ये आपके कुल चैप्टर रहने वाले हैं जिससे कि पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आनी चाहिए, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप बस कनेक्टेड रहिए सीयूटी हिंदी मीडियम के साथ। यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक जितने भी कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इनके आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीयूटी हिंदी मीडियम के साथ तो कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। ओके, तो सीयूटी हिंदी मीडियम के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको करना ये है कि आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐप के लिंक मिल जाएगी। ऐप के लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सीयूटी हिंदी मीडियम को सर्च कर सकते हो, और सर्च करके आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। और उसके बाद आप वहाँ पर से हमारे कोर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, और कोर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, फिर आपको दुनिया भर का सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। ओके, और इस साल भी होंगे, और आप देखते हैं आप साथ में सेलेक्ट होते हैं कि नहीं। तो इसके लिए आप कनेक्ट हो जाइए, सिलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी रहेगी। ओके, तो बस साथ में कनेक्टेड रहिए, मज़ा तो आता रहेगा। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं क्लासेस में।